अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जी, साइकोमेट्रिक टेस्ट के हवाले से। और सिंपल क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करें कि साइकोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस के, एग्री और डिसएग्री के, उसको हम किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से उसको हम अटैम्प्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो ये हम बताना चाहेंगे जी कि बिफोर स्टार्टिंग आपको जो काम करना होता है, जब आप एग्ज़ाम पे जाते हैं, अपने सेंटर पे जाते हैं, स्पेशली रेस्क्यू 1122 के टेस्ट के लिए आप जाते हैं, तो पीटीएस उसका टेस्ट अब कंडक्ट करती है। टेस्ट आपका टोटल इंग्लिश में होता है। आपको अपना रोल नंबर, नेम, डाटा वगैरह जो रिक्वायर्ड होगा वो वहाँ बड़े साफ़ और अच्छे तरीके से आप वहाँ पे एंटर करेंगे। आपका जो एग्ज़ामिनर है या जो इन्विजिलेटर है उससे आप गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपको कहीं अगर अपनी अटेंडेंस मार्क करनी हो या किस तरीके से उसको फिलअप करना है। जो आपकी आंसर शीट होती है उस पर आपको बबल्स फिलअप करने होते हैं, उसको फिल करने का तरीका जो आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस जो आपके आंसर्स होते हैं जी, उसमें आपको उसका सीक्वेंस पहले एक तवज्जो से पढ़ेंगे आप कि पहले नंबर पर क्या चीज़ है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर कौन से ऑप्शंस दिए हुए हैं। उनको अच्छी तरीके से रीड करने के बाद आप उसका जो रिक्वायर्ड बबल होगा, जो उससे कंसर्न बबल है, उसको आप फिलअप करेंगे। इस टेस्ट में किसी किस्म की चीट करने की कोशिश करना वैसे भी गैर अखलाकी है, या किसी को कॉपी करना जो है वो गलत है। आपके क्वेश्चंस सेम ज़रूर होते हैं लेकिन उसकी तरतीब मुख्तलिफ होती है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मे बी दूसरा जिसको आप चीट करने की कोशिश करें उसके पास वो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10 कुछ और होगा। तो आपके आंसर्स जो वो चीट करने की सूरत में गलत हो जाएंगे। तो कभी भी चीट करना मुनासिब नहीं होता। नीड टू रीड, हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है जी। नीड टू रीड मीन्स कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए जी? क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। आपको समझना है कि सवाल जो पूछा जा रहा है वो आपकी पर्सनैलिटी के कौन से ट्रेड से रिलेटेड है। आया वो आपकी पर्सनैलिटी में या आपकी साइकी में ये देखना चाह रहा है कि आप एंगर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं, आप में डिसिप्लिन है या नहीं है, करेज है या नहीं है, फोबिया है या नहीं है, आपकी सोशल लाइफ कैसी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, डिसीजन मेकिंग आप में है या नहीं है। तो इन चीज़ों में से वो किस चीज़ से रिलेट करता है क्वेश्चन, इसका आपको पता होना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम आपको कहेंगे कि डू नॉट वरी और टेक प्रेशर, कि आपको किसी किस्म का ज़हनी दबाव या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को बिल्कुल कूल एंड काम रखेंगे, आप अपने आप को बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप सॉल्व करेंगे कि जितना आप सुकून से काम करेंगे उतना काम आपका आसान और जल्दी होगा। साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम्स जो हैं इनको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि आपको टाइम कम दिया जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर ये चाहता है कि आप बग़ैर सोचे समझे जो चीज़ आपके माइंड में है, आपके अंदर है, आप डायरेक्टली उसको अटैम्प्ट करें। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है कि जी फ़ौरी तौर पर आप उसका जवाब दे देंगे। आपको उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए एग्ज़ाम या टेस्ट देने से पहले। इसके लिए हमारे नोट्स हैं जो काफ़ी बच्चों के पास अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर हुए हैं, तो आप उसके ऊपर इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दैट इज़ इफ़ समवन फ्रेंड, अ कोवर्कर और अ मेंबर ऑफ़ योर फैमिली इज़ इन नीड ऑफ़ योर हेल्प, कि अगर कोई आपका दोस्त, आपके साथ काम करने वाला या आपकी फैमिली का मेंबर जिसको मदद की ज़रूरत हो, और वो मदद जो है आपके इख्तियार में भी हो, तो क्या वो मदद देने में आप उसको रेजिस्ट करेंगे, उसमें आपको मज़ाहमत डालेंगे? ठीक है। अब इस सवाल का जवाब हमें क्या देना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है कि हम किसी की मदद करने में नहीं घबराते। ठीक हो गया। तो हम इस किस्म का सेंटेंस अगर आता है या इससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जाती है तो हम उससे क्या करेंगे? हम उससे डिसएग्री करेंगे। डू यू हैव टेंडेंसी टू गेन अटेंशन। अब यहाँ पर बाकी जो कुछ उसने लिखा हुआ है उसको हम कह सकते हैं कि सेंटेंस पूरे को मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ कि डू यू हैव टेंडेंसी टू गेन अटेंशन बाय टॉपिंग द रिमार्क्स मेड बाय द प्रीवियस स्पीकर इन अ कन्वर्सेशन, कि किसी कन्वर्सेशन में, किसी बातचीत में आपसे पिछले बंदे ने कोई दलील दी, कोई बात की, तो आप उसकी बात से बढ़कर बात करेंगे ताकि लोगों की तवज्जो आपको हासिल हो। सिनेरियो क्रिएट किया जाता है जी डिफरेंट क्वेश्चंस में। बाकी सारी बात जो है उसको हम एक साइड पे करते हैं और सिर्फ एक चीज़ पे हम गौर करते हैं, टेंडेंसी टू गेन अटेंशन, कि आप लोगों की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये दो चीज़ों को जाहिर करती है। एक तो ये कि आपके अंदर अगर एहसास कमतरी होगा तो आपको लोगों की तवज्जो हासिल करने की ज़रूरत होगी, या फिर आप जब अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते होंगे तब, इन बोथ केसेस। ठीक हो गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसको हम डिसएग्री करेंगे। आर यू अनेबल टू कीप आउट ऑफ अदर पीपल्स बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ज़्यादातर आप दूसरों के कामों में मुदाखलत करते हैं। ठीक है। या मुदाखलत से ख़ुद को बाज नहीं रख पाते। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए और दूसरों के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इसको भी हम डिसएग्री करेंगे। डू यू एवर यूज़ बिटरलिंग वर्ड। बिटरलिंग वर्ड मीन्स कड़वे अल्फाज, सख्त अल्फाज, गलत अल्फाज
व्हेन रेफरिंग टू दोज, जब आप उन लोगों का जिक्र करते हैं हु डिफ़र फ्रॉम यू, जो आपसे फ़र्क रखते हैं या आपसे जुदा हैं, इन रिलीजन, रेस और पॉलिटिक्स, सियासी मुखालिफ हो सकते हैं, नस्ल के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं, या मज़हब के लिहाज से वो आपके मुखालिफ हों, तो आप उनका जिक्र करते हुए गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। नंबर 5 पे है जी कि इफ़ आई फेल टू मीट अ डेडलाइन ऑन एन इम्पॉर्टेंट टास्क आई टेंड नॉट टू फील गिल्टी और अपसेट, कि अगर मैं मुझे काम दिया जाता है, अहम काम दिया जाता है, इंपॉर्टेंट टास्क दिया जाता है और मैं उसके मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे उस पर बुरा महसूस नहीं होता, मैं ख़ुद को उसका मुजरिम या कसूरवार नहीं समझता। ठीक है, तो इस पर भी हम डिसएग्री करेंगे। आई ऑफन मिसले ऑब्जेक्ट्स लाइक कार और हाउस कीज़, जैसे कि घर की चाबियाँ हो सकती हैं, गाड़ी की चाबियाँ हो सकती हैं, उनको मैं रख के भूल जाता हूँ या कहीं भी रख देता हूँ, तो ये भी एक डिसिप्लिन के हवाले से आता है कि आपकी ज़िंदगी में बेतरतीबी है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको भी हम डिसएग्री करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जी, आई लाइक टू लुक बियॉन्ड द इमीडिएट एंड ऑब्वियस फैक्ट्स रादर देन फोकस ऑन द डिटेल, कि मैं जो मौजूदा सामने ज़ाहिरी हकायक होते हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखता और उससे आगे की सोच जो उसको रखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है कि जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, विजिबल हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, ख्याली दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम डिसएग्री करेंगे। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर इट इज़ ऑलमोस्ट मिडनाइट, अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और आधी रात हो चुकी है, समवन ऑफ द अपोजिट सेक्स और जेंडर आस्क फॉर अ लिफ्ट वुड यू स्टॉप, कि आप आधी रात के वक्त कहीं पे सफ़र कर रहे हैं और किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी है जो कि जिन्स में मुखालिफ है, यानी अगर आप फ़ीमेल हैं तो वो मेल है, अगर आप मेल हैं तो वो फ़ीमेल है, उसने आपसे लिफ्ट मांगी है, क्या आप वहाँ पर रुकेंगे, उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहाँ पर अक्सर लोग जो मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि यार आधी रात का वक्त भी है और अपोजिट सेक्स भी है तो इट्स अ रिस्क। तो ऐसी चीज़ नहीं है, लोगों को अगर हेल्प चाहिए तो आप उनको हेल्प आउट करते हैं। हेल्प करने के लिए किसी की जेंडर या टाइम जो है वो मैटर नहीं करता। इसके बाद है जी कि ओकेजनली आई फील टायर्ड एंड बोर्ड इन अ लेट नाइट सेरेमनी, कि रात गए का अगर कोई फंक्शन होता है तो मैं उसमें अक्सर क्या बोरियत महसूस करता हूँ, थकावट महसूस करता हूँ। ठीक है, तो ये शो करता है कि आप उस महफिल में जाना नहीं चाहते थे, किसी मजबूरी की वजह से आप वहाँ पर गए हैं या शामिल हुए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सोशल लाइफ को अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 10 पे है जी हमारे पास, सम ऑफ माई फ्रेंड्स थिंक दैट आई एम अ माइजर एंड आई डोंट स्पेंड मच ऑन दैम, कि मेरे अक्सर दोस्त जो हैं या कुछ दोस्त जो हैं वो मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं कंजूस हूँ और मैं उन पर ज़्यादा खर्चा नहीं करता हूँ। तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग कि अगर आप ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद है कि यूजुअली व्हेन आई एम एंग्री और नॉट इन अ मूड, जब मैं गुस्से में होता हूँ या मेरा मूड ख़राब होता है तो आम तौर पर मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू रिमेन साइलेंट, मैं खामोश रहता हूँ। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको गुस्से में बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, खामोश रहना चाहिए और ख़ुद को कूल डाउन करना चाहिए। इसके बाद है कि सम ऑफ माई रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आर सो जेलस ऑफ माई अचीवमेंट्स दैट दे डोंट यूजुअली लाइक टू मीट मी, मेरे कुछ रिश्तेदार या दोस्त मेरी कामयाबियों से इतना जलते हैं, इतना हसद रखते हैं कि वो मुझसे मिलना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव बात है कि आप लोगों के बारे में गलत सोच रखते हैं कि लोग आपसे जेलस होते हैं, तो इसको भी हम डिसएग्री करते हैं। नंबर 13 पे है कि जी समटाइम्स आई एम अनएबल टू स्लीप एट नाइट एंड कीप ऑन चेकिंग माई फ़ोन और ब्राउजिंग इंटरनेट और सोशल मीडिया, कि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ और मैं अपना मोबाइल देखता रहता हूँ, इंटरनेट ब्राउज़ करता हूँ या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह को। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान जब रात को अपने टाइम पर सोता है, जो डिसिप्लिन्ड इंसान है वो भी रात को अपने टाइम पर सो जाता है। नंबर 14 पे है जी कि सल्डमली आई वंडर इफ़ माई फैमिली मेम्बर्स डू लव मी और केयर फॉर मी, कि मेरे जो कभी कभार मैं ये सोचता हूँ या मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेरे ख़ानदान के लोग हैं, क्या वो मुझसे प्यार करते हैं या मेरा ख्याल रखते हैं। तो ऐसा शक जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिसएग्री करेंगे। वंस अ वाइल आई फील सो सॉफ्ट इनसाइड, ठीक है, कि कभी कभार शाज़ो नादिर ऐसा होता है कि मैं अपने अंदर अपने आप को बहुत नरम महसूस करता हूँ। ठीक है, नरम खूह महसूस करता हूँ। एंड फील अनएबल टू कंट्रोल माई इमोशंस, कि मैं अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाता। ठीक, तो इसको भी हम क्या करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्योंकि इमोशनल बैलेंस का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 16 पे है जी, आई हेट इट व्हेन पीपल क्राई और शाउट एट समवन बिकॉज नो वन लाइक्स नॉइज़, कि मुझे नफ़रत होती है जब कोई शख्स किसी पर चीखता या चिल्लाता है या रोता है। क्यों नफ़रत महसूस होती है, क्योंकि किसी को भी शोर पसंद नहीं है। अब यहाँ पर उसने एक एग्जांपल कोट कर दी कि लोगों को शोर पसंद नहीं है, इसलिए अगर मैं नफ़रत करता हूँ तो जायज़ है, जबकि नफ़रत किसी भी सूरत में जायज़ नहीं होती है। नंबर 17, मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर स्टेइंग अलोन
इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड वेस्टिंग टाइम। ज़्यादातर वक्त मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, बजाय इसके कि मैं बाहर जाऊँ और वक्त ज़ाया करूँ। तो बाहर जाकर वक्त ज़ाया करने से मुराद क्या है कि आपकी सोशल लाइफ नहीं है, लोगों से आपको मिलना पसंद नहीं है, इंटरेक्शन पसंद नहीं है, तो ये चीज़ भी नेगेटिव है। इसके बाद जी समटाइम्स इट फील्स लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव व्हाट दे डोंट डिज़र्व, कि कभी कभार ये महसूस होता है कि अक्सर लोगों के पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं होना चाहिए या जिसके वो हकदार नहीं हैं। तो ऐसा भी हम लोगों को कोई सोच नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसको भी अता किया हुआ है हमें उससे बढ़कर अता किया हुआ है, तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसके साथ ही हमारे जो कुछ एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस थे वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं साथ ही इजाफ़ा करूँगा कि आपने अगर गौर किया हो जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें मेन चीज़ जो पूछी गई है वो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। कोई एक ट्रेट जो है उसको चेक किया जाता है, और मसलन आपके अंदर हसद रकाबत का जज्बा है या नहीं है, आपके अंदर गुस्सा है या नहीं है, गुस्से के दौरान आपको क्या करना चाहिए, आप किसी की मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो होप्सो कि आपको इनके आंसर्स पसंद आ गए होंगे या इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आई होगी। तो इन केस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।